सो हेलो एवरीवन, हमारे द सीक्रेट डेली टीचिंग्स के 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे महीने के जितने भी मैसेजेस थे उनमें से की इम्पॉर्टेंट मैसेजेस का रिवीजन आज इस वीडियो में होगा। और फर्स्ट मंथ का रिवीजन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी विश के बारे में सोचिए और फिर इन सारे मैसेजेस को सुनिए, क्योंकि अगर आप जनरली ऐसे ही सुनेंगे ना तो वो मैसेज दिल तक कनेक्ट नहीं होगा, याद भी नहीं रहेगा। अगर आप अपनी विश से कनेक्ट करके सुनेंगे कि हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं अपनी विश में ये कर सकती हूँ, पूरी सिचुएशन अगर आप सोचेंगे तो परमानेंटली ये मैसेजेस आपके मन में बैठ जाएंगे। तो आपने अगर कोई भी वीडियो मिस किया है तो सारा सार यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पे सीरियस तैयारी चल रही है, पार्टी वेकेशन वगैरह, बहुत बिजी है मेरे बाल, तो उनको इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। दे आर हैविंग देयर ओन पार्टी। सो फर्स्ट मैसेज ये है कि यूनिवर्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है। उनके लिए कोई भी काम करना इजी है, क्योंकि इतने सारे पहचान है, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है ना कि यूँ सारा काम बन जाता है। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, इजी डिफ़िकल्ट नहीं होता। वो बस वही हमें दे रहे हैं जिस लेवल की, जिस इंटेंसिटी की हमारी वाइब्रेशंस हम उन्हें दिखा रहे हैं। तो हमें बस बिलीव करना है और फेथ रखना है, और बहुत अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है, ये सोचकर चलते जाना है। इसी से रिलेटेड दूसरा मैसेज है कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले हम एक थॉट क्रिएट करते हैं अपने मन में कि हाँ हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। उसको कम्प्लीटली फील करते हैं, और जो भी फीलिंग होती है ना, दिल से की हुई फीलिंग, वो एक सिग्नल की तरह ऊपर यूनिवर्स में पहुंचती है। हर चीज़ बिल्कुल इस इमेज की तरह कि जो भी हम सोच रहे हैं, हर एक थॉट एक ऊर्जा की तरह हमारे अंदर से निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है। और जैसे हमारे रेडिएशन वाइब्रेशन होगी, वैसे ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो थॉट हम भेज रहे हैं, ये जैसे ही सीधा 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 यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, तब यूनिवर्स बोलते हैं कि अच्छा ये वाइब्रेशन से ले लो, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, सिग्नल जाने लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी, पर नहीं मिली तो कोविड है, अब क्या होगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जॉब वाली विश का सिग्नल सेंड नहीं होता, ये दूसरा डाउट वाला सिग्नल यूनिवर्स में फिर जाने लगता है। सो आप जो भी सोच रहे हो ना, वैसे ही सिग्नल्स जाते जा रहे हैं, कंटिन्यू। इसीलिए आपको ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, तुरंत अपने थॉट को चेंज करिए और वो पॉजिटिव सिग्नल ऊपर जाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सिग्नल प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए पूरा यूनिवर्स तक, तो फेथ और बिलीव और ये सारी चीज़ों से हमें उसे सपोर्ट करके पुश करना होगा ऊपर तक जाने के लिए। मैंने सब कुछ लिख रखा है, क्योंकि मैं बातें करते करते भूल जाती हूँ, किसी और ही जगह पहुंच जाती हूँ। तो और जो भी एग्जाम्पल्स मुझे देने होते हैं ना, वो भी मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं लिख के रखना प्रेफर करती हूँ दोस्तों। ठीक है, वाइब्रेशंस हो गया, ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि 3 ऐसी चीज़ें जो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा देती हैं, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो हमने इमेजिन भी नहीं किया, वैसी चीज़ें हम तक अट्रैक्ट होती हैं। वो 3 चीज़ें हैं, थिंक गुड थॉट्स, स्पीक गुड वर्ड्स, टेक गुड एक्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और इसी से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द की टू एवरी प्रॉब्लम, एवरीथिंग। जब कोई इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं होता, पूरी तरह से ब्लॉसम नहीं हुआ है, अभी वो बंद सा है, तो उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है और दूसरों को भी वो प्रॉब्लम देता है। अगर आप ये व्यक्ति हैं तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हमारे वजह से बहुत कलेश क्रिएट हो जाता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को डेवलप करना है, नए विचारों को सुनना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें फॉलो करना है। खुद को कैसे ट्रीट करते हैं हम, उसको हमें इम्प्रूव करना है। जैसे हर बात पे अपना एक रिएक्शन होता है, अरे यार मेरे साथ हमेशा पनौती ही होती है, यानी अपशगुन, ये पनौती ही होता है, बस मेरे साथ तो यही होता है, मुझे कुछ इजीली नहीं मिलता, ना 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 ना। तो ये जो भी बातें हम खुद को बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी, हमारे थॉट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वो जो चेंज होगा आपके अंदर, वही बाहर एक चेंज लेकर आएगा। जैसे मैंने इस फोटो में बताया कि जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारी ऑरा बन रही है, ऑरा, ठीक है। जैसे भी हम सोच रहे हैं वैसी वाइब्रेशंस निकल रही हैं। और यही तो हमारी पर्सनालिटी होती है कि पॉजिटिव पर्सनालिटी है या नेगेटिव पर्सनालिटी है।
नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपका एक एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक थॉट जब आपके मन में आता है वो बढ़ता जाता है, इंटेंस पावरफुल बनता जाता है, फिर आप उसी थॉट के जैसे एक्शंस लेने लगते हैं। अगर वो एक्शन आपने बार बार लिया, बार बार वो थॉट आया, बार बार आपने वो एक्शन लिया, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और आपकी हैबिट आपका पूरा व्यक्तिमत्व, पूरी पर्सनालिटी बनाती है। जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तो हम एक सिलेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, जैसे जॉब, अच्छा पर्सन, शादी, करियर, सक्सेस। हम बहुत सिलेक्टेड चीज़ों के बारे में सारी अच्छी बातें सोचने लगते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के अलावा हो रही हैं आपके साथ। ये किस बेसिस पे हो रहा है पता है? आपकी पर्सनालिटी और आपकी उस ऑरा के बेसिस पे हो रहा है। इसीलिए अपने आप को अंदर से पॉजिटिव, खुश, हैप्पी बनाना इम्पॉर्टेंट है। ये ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपका अटेंशन मांग रही है, वो एक साइन है। नेगेटिविटी एक साइन है कि कुछ तो आपके बिलीफ सिस्टम में, थॉट्स में गड़बड़ है। उसे देखिए और उसे सॉल्व करिए, उसे दबाना नहीं है। मान लीजिए एक ब्रेड है जिस पे फंगस आ गया है, मैं उसी पे दूसरा 4-5 ब्रेड लगा दूंगी, फिर उस पर मस्त आलू की सब्जी रख के सैंडविच बना के आपको दूंगी, क्या वो फ्रेश सैंडविच होगा? नहीं, बिकॉज नीचे दबा हुआ है नेगेटिविटी, गंदगी। तो नेगेटिविटी को कभी दबा के नहीं रखना है अपने अंदर। नेक्स्ट मैसेज ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फोटो कॉपिंग मशीन जैसा है। वो हमें वही देता है जो हम होते हैं। तो वो देखता है कि कैसी पर्सनालिटी है, कैसा तुम्हारा सब बिहेवियर है, कौन से सिग्नल्स ज़्यादातर हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, और वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। अब फोटो कॉपी मशीन में, जेरोक्स मशीन में जो हम डालेंगे उसी का छाप निकलेगा ना, कुछ और तो नहीं निकलेगा। जब हमारे लाइफ में कुछ होता है वो भी हमारा ही मैनिफेस्टेशन होता है, और जब कुछ नहीं होता है वो भी हमारा ही मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि उसके पीछे हमारा एक बिलीफ होता है कहीं छुप के मन में बैठा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, शायद ऐसा नहीं होगा, और वो नहीं होता। बिकॉज वो छोटा सा बिलीफ क्यों काम करता है, इतनी पॉजिटिव बाहरी एक्शंस काम क्यों नहीं करती? बिकॉज उसको हमने फील किया धक धक के साथ, डर के साथ, और इस चीज़ को हमने एवं ही बोल दिया बस। अगला मैसेज ये है कि बुरा हम सबके साथ होता है, हमें रोना आता है, हर्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पूरे समय उस फीलिंग को पकड़ कर बैठना सही बात नहीं है। अगर हम रो रो कर थक गए हैं और अब लाइफ में कुछ नया चाहिए, तो यहाँ अंदर के एक्शंस, थॉट्स, बिलीव्स को भी अलग करना होगा, तभी अलग रिजल्ट बाहर दिखेगा। जब जब यहाँ कुछ चेंज होता है तब तब यहाँ कुछ चेंज होता है। ठीक, कल किसी ने एक कमेंट किया था, पता नहीं वो शायद वो मुझे रॉन्ग प्रूव कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे, पता नहीं, बट कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब किसी को पॉटी आती है तो पहले बहुत ज़ोर से अगर पॉटी आ रही है तो पहले वो पॉटी ही जाएगा ना। उस बीच में अगर आप उसको खाना खिलाओ, नहीं नहीं नहीं, खाना कितना टेस्टी है, खाना खा, खाना खा, वो रुक नहीं पाएगा, वो पहले पॉटी ही जाएगा फिर खाना खाएगा। तो वो कह रहे थे कि लाइफ में जब कुछ बुरा होता है तो पॉजिटिव नहीं सोच पाते, दुख तो फील करना ही होता है। तो और वो पर्सन राइट थे। अगर आपने मेरे एक से ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, आप मुझे जानते हैं थॉटफुली, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव तो होगा होगा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ऐसा कभी नहीं बोला। बिकॉज आई नो कि वो नेगेटिविटी जब आप दबाओगे वो स्प्रिंग जैसे उछल कर बाहर बाउंस बैक करेगी, तो उसको दबाना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब पॉटी आ रही है तो पॉटी तो जाना ही पड़ेगा ना, पर पूरे दिन आप अंदर ही बैठे रहोगे, नहीं नहीं शायद फिर से आ गई तो आ गई तो आ गई, तो वो तो रॉन्ग होगा ना, बाहर तो आना ही होगा। तो मैसेज क्या है, अपने अंदर चेंज करो, बाहर चेंज आएगा। सो अगला ये है कि डोंट कीप फोकसिंग ऑन दैट वन थिंग दैट यू डोंट हैव। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब आते हैं, मोस्टली हम वही सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें चाहिए, मतलब वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, राइट। उस चक्कर में हम जितनी भी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। और ये जितने बार मैं बोलूँ उतनी बार कम ही होगा कि जो भी, जैसी भी ज़िंदगी अभी हम जी रहे हैं, ये भी इतना भी नसीब होना किसी का सपना है, ये ज़िंदगी किसी का सपना है। ये ऐसे अच्छे खासे ढके हुए कपड़ों में बैठना, नीचे फर्श पर बैठना, क्लीन फर्श पर, फैन होना, लाइट होना, मोबाइल, ये सब कुछ मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ हर पल इन चीज़ों के लिए। सोच लीजिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी सेलिब्रिटी की लाइफ जीने की। ऐसा एक शो आता था NDTV पे कि आप एक दिन ना किसी सेलिब्रिटी की लाइफ जी सकते हो, उनके जैसे होटल में खाना पीना, 5 स्टार होटल में रहना, ऐसे वैसे। तो आपको वो चांस मिल गया, आप कैसा फील करोगे? ओ माय गॉड, मैं दीपिका की लाइफस्टाइल जी रही हूँ,
वो भी ऐसे बेड्स पे सोती है, उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, ला 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 ला। आपको पता है ये जो अभी जो लाइफ हम जी रहे हैं ये भी ला 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 ही है, पर हम इसे फील ही नहीं करते, ग्रेटफुल नहीं होते इसके लिए। ग्रैटिट्यूड कभी भी वन वर्ड में मत लिखिएगा, जैसे मैं ग्रेटफुल हूँ घर के लिए, घर, पैसा, जैकेट, कपड़े, मोबाइल, तो इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड आपको डीपली फील करना है तो डीपली एक्सप्रेस करिए, ये फीलिंग्स का समंदर लेकर आएगा आपके अंदर, और वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सिर्फ ग्रैटिट्यूड के नाम पे ग्रैटिट्यूड लिख दे डजंट वर्क, फील इट। अगला मैसेज ये है कि एक विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनजाने में ही बार बार उस फोटो को देखकर पावरफुल मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं उस जगह पर हूँ, दिस इज माइन। तो वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगला मैसेज ये है कि हमारा माइंड एक शकला का बूम बूम जैसा है। जैसे शकला का बूम बूम में लड़का जो भी ड्रॉ करता था उसे वो मिल जाता था, हम जो भी अपने मन में देखते हैं वो हमें मिल जाता है। अब अगर हमें कुछ रियल में चाहिए तो हमें उसको रियल में फील भी करना होगा अंदर, राइट। तो जो भी हम देख रहे हैं उसमें रंग भरिए, यानी फीलिंग्स भरिए, और उसको एक ही जगह ठहराइए मत, उसको एक मूवी की तरह चलने दीजिए। नेक्स्ट चीज, अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो आपको ये फोकस करना होगा कि उन पैसों से आप क्या क्या करना चाहते हैं। अब क्या होता है, मोस्टली लोग पैसे आने पे फोकस करते हैं कि पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इसमें कुछ बुराई नहीं है, पर ये करते करते लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है कि यहाँ से आ सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, वहाँ से नहीं नहीं। तो वो गलती से हम क्या करने लगते हैं, ये कैसे होगा उस पर फोकस करने लगते हैं ना, तो वो नहीं करना है। इसलिए आपके पास ऑलरेडी वो पैसे हैं और फिर आप उन पैसों का आनंद उठा रहे हैं, इस बात को सोचिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला मैसेज ये है कि जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, प्यार, रिस्पेक्ट, कदर, सब कुछ, मदद, ये दूसरों को दीजिए तो वो चीज़ आप तक रिटर्न आएगी। बिकॉज जो हम देते हैं हमें वो मिलता है। बट इस मैसेज को मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करती हूँ इसके साथ, क्योंकि देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ, यहाँ पे जो भी बोलती हूँ, आज तक एक एक सेंटेंस जो भी मैंने बोला है अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही बोला है, जो या तो मेरे साथ हुआ है या मेरे आसपास वाले लोगों के साथ हुआ है। सो कभी भी किसी को जज मत करिए उनके बोलने पे कि आप रॉन्ग हो, रॉन्ग हो, क्योंकि वो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही बोलता है, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप चाहे लाख अच्छा रह लो किसी के भी साथ, कितना भी प्यार का मतलब समंदर लुटा दो उनके ऊपर, कुछ भी कर लो, फिर भी वो इंसान आपको ताने देगा, आपको कम समझेगा, आपको इज्जत नहीं करेगा। ये होगा बिकॉज उस पर्सन का लिमिट उतना ही है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, एक बच्चे को अगर मैं बोलूँगी कि इतना बड़ा टेबल है उसको पुश कर, वो नहीं कर पाएगा, या फिर थोड़ा सा टेबल यहाँ से यहाँ हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि उसमें जितनी क्षमता है उतना ही तो आउटपुट वो दे पाएगा, चाह कर भी वो उतना टेबल नहीं हिला पाएगा, राइट, बिकॉज उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। तो उसी तरह ये सारे जितने भी लोग हैं ना, उनका अपना अपना एक जर्नी है, अपनी लाइफ है, अपनी उनकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ है। अब वो कितना उसमें ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। वो अब तक पूरी तरह ब्लॉसम नहीं हुए हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसी मैसेज पे मैं छोड़ देती तो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते, बहुत सारे लोग खुद को कोसने लगते कि मैंने तो दिया फिर भी मुझे नहीं मिला, मतलब मैं फेक हूँ क्या, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्या, मैं ही नेगेटिव हूँ, मैं ही सब फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्या। ये सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है बाद में, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ कि हर बार हम गलत नहीं होते, और ऐसा भी नहीं होता कि हर बार हम ही सही होते। आप बोलोगे कि नहीं, ईमन ने बोला है कि लोगों में ही बुराई होती है, हम तो राइट ही हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जब रॉन्ग हो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि आप रॉन्ग हो। अगर आपकी पूरी शिद्दत से कोशिश करने के बाद भी उस इंसान में चेंजेस नहीं आ रहे, फिर वो समझ लो कि उनमें कुछ ना कुछ कमी है अभी तक, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि जैसे हम होते हैं, जैसे हमारी वाइब्रेशंस होती है, जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं दिन भर में। पर मैंने जो बताया वो भी याद रखना साथ में। जिसके बारे में अगर हम बुरा सोचते हैं कि इसका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर खुद पर ही वापस आ जाती है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उनको उनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी है, तो आपको बैठकर उनके लिए बदवाएं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करिए, खुद की ग्रोथ पर फोकस करिए। लास्ट 2 मैसेजेस ये हैं कि
कैसे होगा इस बारे में मत सोचिए, बिकॉज वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कैसे होगा हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। जो भी होगा बड़ा अच्छा होगा, मिराकल तरीके से होगा। आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए अपने अंदर कि सामने वाली सारी सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। जॉब के जगह वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। किसी बात से, किसी रीज़न से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो रीज़न ही उनके मन से पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ अच्छा बोलने लगेगा, वहाँ पर कम सीट्स अवेलेबल है उस कॉलेज में, आपकी सीट के लिए जगह बन जाएगी। सब कुछ हो जाएगा, बस आप यहाँ पर फोकस करिए, वहाँ पर नहीं कि कैसे होगा। दैट्स इट। तो यही मंथ 2 का रैप अप था पूरा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही 3rd मंथ के रिवीजन वाले वीडियो में मिलते हैं। बाय।